मैं संस्कृति से जोड़ता हुआ आपको बता रहा हूं। ये गौरव है और ये ईश्वर का इशारा है। अब नहीं तो कभी नहीं। ये समय है जब हम अपनी संस्कृति को, और याद रखना, राजा जितना भी बलवान हो, पर जनता अगर अपनी तरफ से खड़ी नहीं होती समर्थन के लिए, अरे कुछ नहीं कर सकते। गौरव से नाम तो ले सकते हो, गौरव से समर्थन तो कर सकते हो, एक दूसरे को बता तो सकते हो। और ये करोगे तो आने वाले समय में निश्चय ही ये दिन देखने को मिला है, तो वो प्राचीन भारत, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत, और जिस विश्व गुरु की बात केवल अब तक ऊपर ऊपर चल रही थी, और सोने की चिड़िया था, सब तो यहां था है क्या। मैंने एक लेख पढ़ा द्विवेदी जी कि वर्तमान समय में सोने का सबसे ज़्यादा भंडारण इस देश में है। कई वर्षों के बाद विदेशों में जो सोना जमा होता है, सबसे ज़्यादा सोने का भंडारण हमारे पास है। क्या इस बात को हम नहीं माने कि भारत पुनः सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर है? क्यों नहीं माने? इशारे तो समझने होते, इशारों को समझना होता है। हमारा देश तपस्वी रहा है, अपनी गौरव, अपनी गरिमा और अपने उसी संस्कृति को पाने के लिए अगर थोड़ा बहुत कभी कष्ट भी उठाना पड़े, तप है। मैंने कल ही बताया था, सद्गुरु कौन? जो तुम्हारे जीवन के हर समस्या को तपस्या बना दे। एक आदमी समस्या में ग्रसित है, हाय हाय कर रहा है, और सद्गुरु से ज्ञान जब मिला उसको, तो बोला नहीं नहीं, ये मेरे जीवन की समस्या नहीं, ये मेरे जीवन में कृष्ण प्राप्ति के लिए मुझे तपस्या मिला है, इससे मुझे श्री कृष्ण मिलेंगे। समस्या तपस्या बन जाए, और जीवन का यही धारा रहा है। कौन सी बात करते हैं आप? ये वही देश है जहां आरुणि नाम के गुरु भक्त रहते हैं, जो अपने गुरु की आज्ञा के ऊपर अपने आप को मिट्टी में गाड़कर खेत की पानी बचाने के लिए 10 गुरु भाइयों को भेजा था, 10 शिष्यों को। महर्षि धौम्य ने, जाओ देखना खेत का पानी बहने ना पाए, क्योंकि उसी में जो अन्न होते हैं उसी से हम आश्रम वाले और हमारे यहाँ के जो गैया हैं वो सब खाती हैं। आरुणि अपने 10 मित्रों को लेकर गए गुरु भाइयों को। जब वहाँ पहुँचे तो पानी और मूसलाधार हो गई, तेज हो गई। तो 9 जो थे, बोला चलो गुरुजी से पूछ के आते हैं, क्योंकि कितना भी मिट्टी डाल रहे हैं मिट्टी फिर बह जा रही है। आरुणि ने कहा, गुरुजी ने एक बार आज्ञा दे दिया, पानी इस खेत से उधर नहीं जाना चाहिए, अब दोबारा क्या पूछना है। गुरु ने आज्ञा दे दी। 9 ने कहा, अच्छा उम्र इतनी सी हमको सिखा रहा है, हमारे 30 साल हो गए इस आश्रम में। एक ने कहा हमारा 55 साल हो गया। एक ने कहा तुझे जन्म न लिया होगा तब से हम यहां पर हैं, जरा उम्र का कदर किया कर, नेक्स्ट गुरु मैं ही होने वाला हूं। 9 थे, 9 ने विरोध किया। बड़ी विनम्रता से आरुणि ने सबको प्रणाम किया कि आपसे मैं युद्ध नहीं करता, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये काम करने में सफल हो। अच्छा चल, सुबह तुझे दरबार लगवाता हूं गुरुजी के पास। बहुत बड़ा तो सेवक बना हुआ है, सीनियर लोगों की बात नहीं सुनता है। आरुणि ने अपने आप को देखा कि कोई न कोई ठोस आधार चाहिए, तभी ये मिट्टी रुक पाएगी पानी में। खोजे, कुछ नहीं मिला। गड्ढा किया, अपने आप को लिटा लिया और ऊपर से मिट्टी डाल ली, पूरा मिट्टी। सुबह हो गए, प्रातः गुरुदेव उठे, सबको देखा, बोला आरुणि नहीं आया। बोला गुरुजी वही तो बताने आए हैं, जब पानी झिमझिम हो रही थी हम लोग गए थे, और वहां जाने के बाद मूसलाधार बारिश होने लगा। हम लोगों ने कहा कि चलो गुरुजी से पूछ लेते हैं, आपकी आज्ञा के विरुद्ध पूछने, हमारे कहने के बाद भी आपसे पूछने नहीं आया। ये आदमी लोग इंटरप्रेट गजब करते हैं, इंटरप्रिटेशन अद्भुत है। उल्लंघन वो कर रहे होंगे और 4-5 मिलकर ऐसा बताएंगे जैसे उल्लंघन तुम कर रहे हो। ये समाज है, ये पढ़ाई है हमारी, इसी में हम पारंगत हैं, इसमें सब मास्टर हैं। चाहे इतना बड़ा बच्चा भी क्यों ना हो, वो भी मास्टर हो गया है देख देख के। सुबह सुबह गुरुदेव भगवान आए, आरुणि आरुणि बेटा आरुणि, गुरुदेव यहां हूं। मिट्टी से निकाला, हृदय से लगा लिया। और तुमको याद होगा, अगर मैं उन 10 गुरु भाइयों का नाम पूछूं तो भारत का कोई आदमी बता सकता है कौन कौन गुरु भाई थे आरुणि के? कोई नहीं जानता। नेपथ्य में चले गए, शून्य में। गुरु की आज्ञा को
अपने जीवन मन और प्राण से पालन करने वाले आरुणि को आज भी भारतीय संस्कृति का बच्चा बच्चा जानता है कि आरुणि सबसे बड़े गुरु भक्त थे। गुरु आज्ञा पूर्ण करने में ऐसा सारा विवेक, सारी बुद्धि, सारा शक्ति उसमें लगा दिया।